हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो बात करता है क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। डिफ़िकल्ट तुम्हें लगता होगा अभी तक, बट अब नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। मेजर हमारा फोकस क्लाइमेट के ऊपर है। क्लाइमेट क्या है और हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, कौन कौन सी वेदर कंडीशंस होती है जो हमारे इंडिया में मतलब काम करती है। ठीक है, और वेदर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, शुरुआत इसकी यहाँ से हो रही है, बाकी तो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है चैप्टर का। शुरुआत में क्या दिया जा रहा है, क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट को कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अगर मैं बात करूँ विंड की, हवा की, और अगर मैं बात करूँ ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन की, तो ये सारी चीज़ों की अगर मैं बात करती हूँ, इन पांचों चीज़ों की लंबे समय के लिए, लंबे समय कितना, 1 साल ले लो। ठीक है, 1 साल ले सकते हैं, 1 साल से 50 साल भी ले सकते हैं। ठीक है, 50 साल से 100 साल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लंबे समय की बात कर रही हूँ मैं, सालों की बात कर रही हूँ। इन सब चीज़ों की अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे एरिया का जो है ना क्लाइमेट, वो मैं उस क्लाइमेट की बात कर रही हूँ 50 साल के लिए, कि मेरे एरिया का जो टेम्परेचर है ना वो सालों से ऐसा ही है। ठीक है, सालों से मेरे यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो हॉट ही है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट वो जो टेम्परेचर है वो बदलता ही नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करूँ कि मैं बात करूँ कि यार जो हवा जो बहती है ना उसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा ऐसी ही रहती है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ऐसा ही रहता है, वो सालों से ऐसा ही है। वो अगर 5 साल की बात करूँ तो 5 सालों से, 10 साल की बात करूँ 10 सालों से, तो सालों से वो ऐसा ही है। या विंड का एक सिस्टम है मेरे यहाँ पे, जो विंड बहती है वो भी कुछ इसी तरीके से बह रही है सालों से, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। ठीक है, या ह्यूमिडिटी की बात कर लूँ, प्रेसिपिटेशन की, यार रेनफॉल जो होता है ना मेरे यहाँ पे, मेरे एरिया में, वो ऐसा ही रहता है। मतलब ज़्यादा कम भी नहीं होती बारिश, ज़्यादा भी नहीं होती है, मीडियम होती है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये क्लाइमेट की बात हो रही है। मैंने सबकी बात की, टेम्परेचर की भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी, विंड की भी, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन की भी, बट लंबे समय के लिए बात की। तो ये क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया बस। अब आता है वेदर। देखो, वेदर में अब छोटे टाइम की बात करूँगी, एक दिन की बात करूँगी, कुछ घंटों की बात करूँगी। मैं बोलूँ कि यार आज का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा गर्म है, या आज का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, कोल्ड है, थोड़ा टेम्परेचर कम है, मुझे ना ठंड लग रही है आज, तो टेम्परेचर कम है आज का। तो ये क्या हो रहा है, वेदर की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, आज तो है ना लो प्रेशर जो है वो बना हुआ है आज के दिन, तो है इस वजह से गर्मी लग रही है। या विंड की बात करूँ कि आज तो बहुत ज़्यादा विंड बह रही है, तो मैं वेदर की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ ह्यूमिडिटी की, भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी, चिपचिपा जो है वो महसूस हो रहा है, तो आज की दिन की बात हो रही है, मतलब वेदर की बात हो रही है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की, आज तो बारिश हुई या आज बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो वो बात हो रही है वेदर की, कि जब मैं छोटे टाइम के लिए बात करती हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती हूँ, तो मैं वेदर की बात करती हूँ। किस चीज़ों के लिए, इन एलिमेंट को लेकर। अभी तक तो तुम जो है बचपन से पढ़ रहे होंगे कि क्लाइमेट जब बात करते हैं तो लंबे समय के लिए, और वेदर जो होता है वो छोटे समय के लिए, बिल्कुल नहीं। ये तो है ही सही, बट किन चीज़ को लेके, ये सारी जो 5 चीज़ें हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम अपने डेफिनेशन में इनको इन्वॉल्व कर लोगे, मतलब बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ईयर को हमने अलग अलग सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग सीजन्स में डिवाइड कर दिया मतलब क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी है। ये मैं तुम्हें हर चैप्टर, हर क्लास में बताती हूँ, तुम बोर हो चुके होंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी। हाँ, मैं बताया, लोगों के लिए डाइवर्सिटी है, मतलब हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन है, कास्ट है, और लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। हमारा लैंड फॉर्म भी अलग अलग है, बहुत सारे यहाँ पे माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन भी है, आइलैंड भी है, डेजर्ट भी है, सब कुछ है। मतलब इसमें लैंड में भी डाइवर्सिटी है। अब हमारा जो क्लाइमेट है ना उसमें भी डाइवर्सिटी है। देखो कितना, एक और तुम्हें पर्सपेक्टिव मिला जानने का कि हमारा क्लाइमेट जो है ना वो भी डाइवर्स है। क्यों डाइवर्स है, क्योंकि ये एक ही जगह है, और यहाँ पे एक समय हो रहा होता है कि यहाँ बारिश हो रही होती है, रेन हो रही होती है। एक समय में यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है, समर का सीज़न होता है। एक होता है कि जहाँ पे विंटर हो रही है तो ठंड पड़ रही होती है। एक सीज़न होता है जहाँ पे ना ज़्यादा कुछ, एकदम बिल्कुल शांत सा माहौल जो है वो चलता रहता है, ऑटम सीज़न। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह पे नहीं। तो हमने बहुत सारी कंट्री देखी है, जैसे रशिया को देख लो, वहाँ पे पूरे साल क्या हुए, ऐसा बर्फ़ पड़ती रहती है।
ठीक है। अगर हम पोलर साइड में जाएँ तो वहाँ पे क्या है, बर्फ़ पड़ती रहती है। अगर हम जो है इक्वेटर साइड जाएँ तो गर्मी पड़ती रहती है, अफ्रीका को देख लो। अब इंडिया इतना डाइवर्स है कि हर 4 महीने में यहाँ पे बदलता है सीज़न भाई, हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है कुछ नई चीज़। तो इसी तरीके से हमने हमारा जो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको डिवाइड कर दिया है। पूरे साल को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है एक साल को अलग-अलग सीज़न में, ठीक है। सीज़न में डिवाइड कर दिया है, हमें विंटर भी मिलेगा, समर भी मिलेगा, रेनी सीज़न भी मिलेगा। इस तरीके से हमने पूरे साल को क्या में डिवाइड कर दिया है, सीज़न्स में डिवाइड कर दिया है। अब मॉनसून क्या होता है, व्हाट इज़ मॉनसून? मॉनसून जो है ना वो आया है अरेबिक वर्ड मौसिम से, जिसका मतलब होता है सीज़न। इसका मतलब ही सीज़न है। मॉनसून का मतलब ही क्या है, सीज़न है। और हमारा क्लाइमेट कैसा है, देखो हर कंट्री है ना, इस पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्री है उन सबका पर्टिकुलर एक क्लाइमेट होता है। या क्लाइमेट वो बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। तो हर कंट्री का अलग अलग क्लाइमेट होता है, उसका नाम होता है। इसी तरीके से इंडिया का भी क्लाइमेट है एक फिक्स, और जिसका नाम क्या है, मॉनसून। क्या है, हमारा क्लाइमेट का नाम क्या है, मॉनसून। हमारा मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और मॉनसून का मतलब क्या होता है, सीज़न। सीज़न मतलब कि यहाँ पे बदलाव होगा, यहाँ पे जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना वो बदलेगी। हर 4 महीने में, हर 3 महीने में जो है हमारा क्लाइमेट जो है हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो क्या करेंगी, चेंज होंगी। मॉनसून का मतलब ही बदलाव है। मॉनसून का मतलब ही क्या होता है, सीजनल। सीजनल मतलब कि यहाँ पे फिर 1-2-3 महीने में क्या होगा, सीज़न बदलेगा, कभी रेनी होगा, कभी विंटर होगा, कभी समर होगा, तो कभी ऑटम होगा। तो अलग अलग सीज़न जो है हमारे यहाँ पे आएंगे, चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो हमारा क्लाइमेट कौन सा है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, याद रखना। ये क्लाइमेट वाला चैप्टर तो ऐसा है कि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। देखो समर जो है, अब समर की बात करूँ कि वेरिएशन तो है, हमने देख लिया इंडिया में काय की वेरिएशन है, क्लाइमेट की वेरिएशन है। क्लाइमेट नहीं बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है ना उसकी वेरिएशन है कि हर सीज़न जो है वो बदलता है हमारे यहाँ पे। चलो ये तो हमने बात की कि ये 2-3 महीने में बदलेगा, 3-4 महीने में बदलेगा। लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि इंडिया के एक हिस्से में क्या हो रही है, ज़्यादा ठंड पड़ रही है और कहीं पे गर्मी पड़ रही है, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर समर की बात करूँ, मतलब गर्मियों की बात करूँ अगर, तो राजस्थान जो है, राजस्थान का जो डेजर्ट है आपका, वहाँ पे रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द बात हो रही है कि इतना तो वहाँ पे पहुँच ही जाता है, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तो पहुँच ही जाता है। अब ये इसमें तुम्हें समस्या हो रही है कि डिग्री सेल्सियस की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं बोलूँगी कि टेम्परेचर बढ़ गया है, बढ़ने का मतलब होता है कि हाँ डिग्री बढ़ गई है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 20 डिग्री से हो गया है वो 50 डिग्री, तो टेम्परेचर बढ़ गया है ना, मतलब क्या हो गया है कि गर्मी बढ़ गई है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, हॉट होगा वो। और जब मैं बोलूँगी टेम्परेचर कम हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा, कोल्डनेस आएगी, ठीक है, ठंडी आएगी। तो ये हमेशा याद रखना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या होगी, गर्मी होगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ठंड होगा, ठीक है। तो समर की बात हो रही है, मतलब गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मी तो होगी ही सही। राजस्थान का डेजर्ट है, वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है। और वहीं उसी समय पे, उसी गर्मियों के सीज़न में, उसी समर के सीज़न में जम्मू कश्मीर वाले पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये कोई बात हुई? ये तो ठंड के सीज़न में माहौल रहता है हमारे आसपास, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, कहाँ पे, राजस्थान में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। उसी समय पे, ये गर्मियों का दिन है, लेकिन गर्मियों में भी जम्मू कश्मीर क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा 20 डिग्री पे चल रहा है, मतलब कि ठंड का माहौल बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, एक ही समय पे एक इंडिया का एक हिस्सा जो है वो अच्छी खासी गर्मी झेल रहा है, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मॉडरेट है। ये बात हो रही है। चलो ये तो बात थी किसकी, अलग अलग एरिया की। हमने अलग अलग एरिया ले लिया कि हाँ एक एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और दूसरा एरिया जो है वो मॉडरेट है, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। बट एक ही जगह है जहाँ पे दिन का टेम्परेचर तो -45 है, और दूसरी जगह है जहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस है। ये कहाँ, विंटर की बात है। काहे की विंटर की, ठंड की बात है कि जब जम्मू कश्मीर वाला पार्ट जो है वो ठंड में -45 पे पहुंच जाता है। -45 मतलब कितना नीचे गिर गया है टेम्परेचर, नीचे गिर गया मतलब ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और वहीं तिरुवनंतपुरम जो है केरला का, इधर मिलेगा आपको, ये सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस पे है,
ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ठंड की तो बात हो ही नहीं रही है, गर्मी की तो बात हो ही नहीं रही, मॉडरेट है यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये विंटर में भी काम आती है सिचुएशन, समर में भी काम आती है कि इंडिया का एक हिस्सा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी, और वहीं पे कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है, ये भी डाइवर्सिटी एक देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है सिर्फ। देखो ये तो हमने अलग अलग हिस्से की बात की, अब तुम्हें एक हिस्सा ऐसा बता देती हूँ, थार डेजर्ट, जो हमारा डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट, वहीं पे अगर मैं दिन की बात करती हूँ तो वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस की मैंने बात की समर में, और रात का अगर मैं बोलूँगी ना, उसी समर में रात का दिन अगर मैं बोलूँगी रात का टाइम, तो 15 डिग्री पहुँच जाएगा। मतलब इतना टेम्परेचर गिर गया एक ही दिन में, इतना ड्रॉप डाउन हो जाता है, इतना वेरिएशन हो जाता है टेम्परेचर में। ठीक है, ये हमारे ही इंडिया के हिस्से हैं जो हमें मतलब याद रखने चाहिए और एक आश्चर्य की तरह देखना चाहिए हमें। बल्कि जब हम निकोबार आइलैंड की बात करें, केरला की बात करें, तो इनमें इतना वेरिएशन होता नहीं है, भले ही कोई सा भी सीज़न हो। यहाँ पे ना एक बोल सकते हैं एक मॉडरेट जो टेम्परेचर वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है, इसका भी एक कारण है कि ये जो है समुद्र के आसपास है, और जो समुद्र के पास में होते हैं ना, सी के पास में जो एरिया होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट से सफ़र नहीं करते। वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एकदम सिंपल सा माहौल चलता है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार और केरला की यही एक बोल सकते हैं इनके लिए अच्छी सुविधा हो गई। अब ये तो हमने बात की टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर में जो है वेरिएशन होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट है। बट रेनफॉल में भी होता है, ये तो प्रेसिपिटेशन में भी होता है। देखो प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल से मत कंपेयर करना, क्योंकि प्रेसिपिटेशन बहुत तरीके का होता है, ये स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है और बारिश के फॉर्म में भी हो सकता है, रेन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब सिर्फ जो चीज़ें मतलब ऊपर से बादलों से आ रही है, और बादलों से आपका बर्फ़ भी आ सकता है और रेन भी आ सकती है। ठीक है, वाटर भी आ सकता है। तो इस रेनफॉल में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। कैसे वेरिएशन होता है कि रेनी सीज़न है, ठीक है, रेनी सीज़न चल रहा है, मतलब समझो इसे एग्जांपल के लिए कि रेनी सीज़न चल रहा है। उसी समय रेनी सीज़न में मेघालय वाला जो पार्ट है वो 400 सेंटीमीटर तक पानी ले जाएगा। मतलब इतनी बारिश होगी वहाँ पे मेघालय वाले एरियाज़ में। बल्कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, लद्दाख की बात करूँ, तो 10 सेंटीमीटर से भी कम। ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों यार ये तो हमारी खासियत है, ये डाइवर्सिटी है इंडिया की। ठीक है, ये टेम्परेचर में भी डाइवर्सिटी हो और रेनफॉल में भी, कि एक ही पूरा कंट्री है बट उसमें एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और एक जगह ऐसी है जो सूखी पड़ी है या कम बारिश हो रही है, एवरेज से भी कम बारिश हो रही है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा बहुत कि जून से लेके तो सितंबर का वो सीज़न होता है जब हमारे यहाँ पे बारिश हो रही होती है। ये नॉर्थ की बात हो रही है, ठीक है। बल्कि तमिलनाडु ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जब हमारे यहाँ पे मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जब पड़ रही होती है ठंड, ठीक है, जब होता है विंटर, तो यहाँ पे तमिलनाडु वाले पार्ट में क्या हो रही होती है, बारिश हो रही होती है। वहाँ पे ये शुरू होती है बारिश, रेनी सीज़न तब वहाँ पे शुरू होता है। तो देखो ये डाइवर्सिटी है कि नहीं, ऑब्वियसली। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम नॉर्दर्न प्लेट की बात करें तो वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की टूवर्ड है ना, ये बारिश कम होती जाती है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, मैं सही से बना लेती हूँ मैप। ये हमारा इंडिया है और इसमें ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट है। जैसे जैसे मैं ईस्ट से वेस्ट की टूवर्ड जाऊंगी ना तो बारिश कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा मैंने देखा मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश है, जम्मू कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं, राजस्थान में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी होगी बट कम होगी एज़ कंपेरिजन टू ये वाला इलाका, ठीक है। तो ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है वेस्ट के कंपेरिजन में, ये बात बताई जा रही है। अब 6 मेजर चीज़ें होती हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। ये बड़ी भारी भरकम चीज़ें नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। देखो मैं बोलूँ कि मेरा इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ठंडा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, मेरे पास में क्या सबूत है कि क्लाइमेट ठंडा है ना। तो उसके लिए मुझे चाहिएगा लैटिट्यूड, उसके लिए मुझे चाहिए एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब वो लेटी हुई लाइन नहीं होती है जो हम अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं। एल्टीट्यूड मतलब कि वो एरिया कौन सी ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे है, फिर वहाँ का प्रेशर कैसा है, विंड का प्रेशर कैसा है, विंड का सिस्टम कैसा है, उसके बिहाफ पे मैं बोलूँगी कि उस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है,
ठीक है। उसके लैटिट्यूड के हिसाब से बोलूँगी कि हाँ इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है, क्यों है, क्योंकि उसका लैटिट्यूड ऐसा है। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल है क्योंकि उसका एल्टीट्यूड ऐसा है। इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनल है, क्यों है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है और विंड जो है सिस्टम ऐसा है। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनल है, क्यों है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो है सी से वो AC है, इतनी है। तो कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री हो, जब मैं बात करती हूँ कि उसका क्लाइमेट ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसके कुछ कारण है और उसके 6 कारण हैं। ठीक है। कोई भी कंट्री का जब मैं बोलती हूँ, किसी भी एरिया का मैं बोलती हूँ कि उसका क्लाइमेट ऐसा है, तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ का लैटिट्यूड ऐसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड ऐसा है, वहाँ का प्रेशर और विंड सिस्टम ऐसा है, उसकी डिस्टेंस जो सी से है वो इतनी है, या उसका ओशन करंट ऐसा है, या उसका रिलीफ का मतलब होता है कि वो उबड़ खाबड़ जगह है, वो प्लेट्यू है, वो प्लेन है, वो माउंटेन है, वो दिखता कैसा है, उसको बोलते हैं रिलीफ। ठीक है। उसका शेप कैसा है उस जगह का, वो उसे बोलते हैं कि रिलीफ है। चलो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडली। लैटिट्यूड क्या है? देखो बहुत सारी आडी लाइन होती है हमारी धरती पे, वो हमारे मानव की खींची हुई है। ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि वहाँ पे लाइन खींची हुई है हमारी अर्थ पे, बट ये हमने खींची है हमारी सहूलियत के लिए, हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए, हमारे लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये जो लैटिट्यूड्स वाली लाइन होती है ना, इससे हमें पता चलता है कि वो उस एरिया में कैसा क्लाइमेट रहेगा। जैसे कि अगर वो इक्वेटर पे है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री इक्वेटर पे अगर वो कोई भी प्लेस सिचुएटेड है, मान लो अफ्रीका की बात कर लेते हैं, अफ्रीका पड़ता है बिल्कुल बीच में। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अफ्रीका की बात कर लो, ये अफ्रीका है ना, यहाँ पे पड़ता होगा, तो मतलब बिल्कुल इक्वेटर पे वो सिचुएटेड है, और ख़ासकर सूरज की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ती है, तो मतलब यहाँ पे गर्मी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा क्या, 100% है ही सही। ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री पे ही तो डायरेक्ट रेज आती है सन की, तो मतलब ये जो है वो एरिया क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो हमें किससे पता चला, ये लैटिट्यूड से पता चला। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा जो इस लाइन के हिसाब से कि पोलर साइड में कोई एरिया है, पोलर साइड मतलब कि आर्कटिक रीजन में, तो ये लैटिट्यूड से ही मैं बताऊंगी ना कि आर्कटिक सर्कल जो है वहाँ पे कोई एरिया है, तो माना जाएगा कि वो एरिया ठंडा ही होगा। क्यों? क्योंकि सन की रेस को वहाँ पहुँचने में जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है। ज़्यादा पहुँच नहीं पाएगी, डायरेक्ट तो इक्वेटर पे जाएगी, तो वो ऑब्वियसली ठंडा रहेगा। इससे मैं पता करती हूँ कि हाँ ये एरिया ठंडा है, गर्म है, कैसा है, वो लैटिट्यूड के हिसाब से मुझे पता चल गया। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या है भाई? वो ऊंचाई पे कितना है। ऊंचाई से मतलब है, ऊंचाई से हमें क्या पता चलता है? देखो एयर टेम्परेचर जो है वो जनरली डिक्रीज़ होता है जब हम इक्वेटर से पोल की टूअर जाते हैं। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। तो ये जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, इस 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे और 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सन की रेस तो डायरेक्ट इसी के ऊपर आ रही है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सन की रेस जो है वो कम होती जाएगी। तो ये एक लैटिट्यूड वाला बात समझ में आ गई। अब एल्टीट्यूड पे, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना ऊपर, तो प्रेशर जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है, मतलब ठंड बढ़ने लगती है जैसे जैसे। तो आपने देखा होगा माउंटेन्स पे बर्फ़ जमी होती है। क्यों जमी होती है? क्योंकि वो हाइट पे है। तो हाइट पे क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और मैंने बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ठंड बढ़ेगी, कोल्डनेस होगी। ठीक है, ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रेशर और विंड सिस्टम का क्या है भाई, ये क्या चीज़ है? देखो प्रेशर क्या होता है कि 2 तरीके का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक होता है लो और एक होता है हाई। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि वहाँ पे गर्म हवाएं हैं ज़्यादा, उस लैंड के ऊपर जो है वो गर्म हवाएं हैं। और जब गर्म हवाएं होती हैं, किसी भी लैंड के ऊपर गर्म हवाएं होती हैं, तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है। अब हाई और लो में कंफ्यूज मत होना, ऐसा समझ लो कि लो प्रेशर मतलब कि कम है। कम है तो कम क्या होगा, जब हवाएं जो है वो हल्की होंगी। ठीक है, हल्की होंगी मतलब कि वो ज़्यादा भारी नहीं होंगी, लो उनकी जो है वेट होगा, लो वेट होगा, तो वो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब कि ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, वज़न ज़्यादा है, उनका वेट ज़्यादा है। तो वेट किसका ज़्यादा होगा, जो भारी हवाएं होंगी, जिसमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा। ठीक है, ठंडी होंगी, वो कोल्ड होंगी, तो वो क्या बनाएंगी, हाई प्रेशर एरिया बनाएंगी। लो प्रेशर एरिया कौन बनाएंगी, कौन सी, विंड जो गर्म होगी, हॉट होगी तो क्या होगी, गर्म होगी। उनका वेट कैसा होगा, लो वेट होगा, तो
लो प्रेशर क्रिएट करेगी, और विंड भारी होगी, ज़्यादा वेट होगा तो क्या बनाएगी, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि उस एरिया में रेनफॉल कैसी होगी। अगर ज़्यादा लो प्रेशर रहता है वहाँ पे हमेशा ही, जैसे इक्वेटर की बात कर लूँ तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा, तो हर चीज़ जो है वो ऐसा देखने को मिलता है इक्वेटर पे जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे दिन के समय 12 बजे तक तो बहुत घमासान बारिश होती रहती है, ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है। क्यों रहता है, लो प्रेशर क्रिएट रहता है हमेशा पूरे साल। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी है तो हवा कैसी है, हल्की है, ठीक है, हल्की है, और हल्की है तो क्या होगा, ज़्यादा हल्की हवा एक दूसरे के साथ में टकराती है तो क्या होता है, एक साथ मिलके वो बूंद बना लेती है, बूंद बनाती है तो बारिश होती है फिर। तो इसी तरीके से इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर में क्या होती है, गर्म हवा होती है, गर्म हवा एक साथ मिलती है बहुत सारी, तो ड्रॉप बनाती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है इक्वेटर पे ही, ठीक है। तो ये बात हमें पता चलती है प्रेशर और विंड सिस्टम की, वहाँ पे हवा कैसी बहती है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, वो हमें प्रेशर से पता चलता है। डिस्टेंस से कैसे, सी से डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो एक समुद्र है, ठीक है, एक समुद्र है और यहाँ पे कोई सिचुएटेड है तुम्हारा घर, है ना, तो सी का तुमने देखा होगा कि समुद्र के पास में जो जो इलाके होते हैं ना, जो भी सी के पास में लोकेटेड एरिया होता है वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी आपको फील होगी और ना ज़्यादा ठंड फील होगी, ठीक है। वो एकदम ऐसा रहेगा कि रिलैक्स करो आराम से तुम बस, ठीक है, समुद्र के पास में अगर है तुम्हारा लोकेशन तो। और बाकी अगर जैसे जैसे दूर जाएंगे समुद्र से तो एक्सट्रीम कंडीशन, ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको, ज़्यादा ठंडी मिलेगी। कहीं पे भी इंडिया की बात कर लो तो जितने भी एरियाज़ हैं जो समुद्र के आसपास है ना, ये वाले एरियाज़ हैं जो भी इतने एरियाज़ होंगे वो बेचारे रिलैक्स रहेंगे, ना ज़्यादा ठंडी ना गर्मी, कोई टेंशन नहीं इनको। बीच वाले होंगे ना लोग बहुत ही परेशान, ज़्यादा ठंड पड़ेगी वहाँ पे, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ये सिचुएशन तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है हमारी सी से, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट जो हम बेचारे झेल नहीं सकते, ऐसा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, झेलना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। ओशन करेंट का क्या मतलब है, देखो हमारा जो ओशन मतलब कि जो समुद्र होता है ना उसमें पानी बहता है, ठीक है, पानी बहता है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पे कोल्ड होता है, कहीं पे हॉट होता है। करंट मतलब सिर्फ जब पानी बहता है ना, समुद्र का पानी बहता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ओशन करंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। और वो ओशन करंट ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो एरिया कहाँ पे है। अगर वो इक्वेटर के पास है तो मतलब ओशन करंट क्या होगा, गर्म ही होगा, हॉट ही होगा। तो और अगर वो पोलर साइड है तो वो क्या होगा, कोल्ड ही होगा। तो ऐसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ओशन करंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताता है कि वो एरिया का क्या होगा क्लाइमेट वगैरह। Any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the wind are onshore। बस यही है कि जो हवाएं है ना वही बता देती है कि उस ओशन का करंट कैसा है, वो गर्म है ठंडा है, जो वहाँ की हवा बहती है ना वही बता देती है। अगर गर्म होगा ओशन करंट तो वो गर्म भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो क्या होगा कि लो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो सिंपल सी जो हवा बह रही है ना वही बता देती है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो करंट है वो ओशन करंट है वो कैसा है। तो ये और एक रिलीफ छूट गया। रिलीफ क्या होता है कि वो कैसा प्लेस है, वो माउंटेन है, वो प्लेट्यू है, वो प्लेन है, वो आइलैंड है, वो डेजर्ट है, क्या है। तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं ना वो बैरियर की तरह काम करते हैं, वो किसी भी एरिया को कोल्डनेस ने या हॉटनेस से बचाते हैं। जैसे हवा बहती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बह रही होगी हवा, तो कहीं यहीं पे, तो अब अगर ये हॉट हवा है ना, गर्म हवा है, तो ये उधर जाने से ये माउंटेन्स उसको रोकेगा, ठीक है, वो इधर जा नहीं पाएंगी। तो शायद हो सकता है कि ये हॉट हवा जो गर्म हवा थी वो वहाँ पहुँच नहीं पाई, तो ये एरिया जो है वो ठंडा है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोल्ड हवा हो, ठंडी हो, बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवा हो, और यहाँ बेचारा जो एरिया को ये जमा न दे बर्फ़ से, तो इस वजह से माउंटेन बीच में खड़े हैं, ठीक है। तो माउंटेन एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट करता है किसी भी दो रीजन के बीच में, ठीक है। तो रिलीफ भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उससे हमें पता चलता है कि कोई एरिया जो है वो कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है। रिलीफ, ये 6 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए बिल्कुल। चलो अब इंडिया के फैक्टर्स देखो, ये सारे ना पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है कि पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसा है, तो इस वजह से है, इन 6 चीज़ों की वजह से।
इंडिया का कैसा है, देखो लैटीट्यूड, हमारी लैटीट्यूड में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हम सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम की एक लाइन है, लेटी हुई लाइन है, जो हमारे इंडिया से पास करती है, ठीक है, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से निकल के मिज़ोरम जो है ईस्ट तक जाती है और पूरा जो है ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। इस वजह से हमारा क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। इसकी एक और कहानी मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। फिर एक और यहाँ से बहती है नीचे वाली 23.5, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, इक्वेटर। तो यहाँ पे हमारा पड़ता है इंडिया। अब क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, ये पूरा इक्वेटर और इन दोनों के बीच वाला जितना भी ये एरिया है ना, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या है ये, ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें जो है इन्हीं एरिया के बीच में पड़ रही हैं और ऊपर जाएंगे तो ठंडा माहौल होता जाएगा। तो अब इंडिया तो दोनों लाइन में आ रहा है भाई, क्योंकि ये तो ट्रॉपिकल वाले एरिया में भी आ रहा है और आधा हिस्सा जो है इस लाइन के ऊपर वो सब ट्रॉपिकल भी है। तो इस वजह से इंडिया का क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, ठीक है। एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड जो है कुछ भी नहीं है, बस ऊंचाई। अब इंडिया में कोई ऐसा हिस्सा है जो ऊंचा होगा, हाँ है ना, हमारे पास में माउंटेन है, हिमालय है हमारे, उनकी हाइट कितनी होगी, 6,000 मीटर। तो अब ये हमें हमारा क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, देखो क्या होता है ना कि जो रशिया है हमारे ऊपर जो है, चाइना वगैरह रशिया, और वो कितने ठंडे एरिया है, ठंडे, तो वहाँ से क्या होता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और वो हमारे हिमालय से टकराती हैं और वापस लौट जाती हैं बेचारी निराश होके। क्यों, अगर ये हवाएं इधर चली जाती ना इंडिया में, तो आधा तो इंडिया फ्रीज ही हो जाता, ठंडा हो जाता, रशिया का जैसा माहौल होता हमारा भी, ठीक है, जम चुके होते हैं हमारा आधा हिस्सा जो नॉर्दर्न पार्ट था वो। हमारे माउंटेन ने हमें प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया हमें उस ठंडी हवा से, ठीक है। वो इधर आ नहीं पाए ना, क्योंकि माउंटेन खड़े थे बीच में और अच्छी खासी हाइट वाले, ऐसे भी नहीं छोटे मोटे। तो इस वजह से हमारा हमारा क्लाइमेट ऐसा है, कैसा है, हमारे एल्टीट्यूड की वजह से। एल्टीट्यूड मतलब हमारे हिमालय माउंटेन की वजह से। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब प्रेशर और विंड, ये प्रेशर और विंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक प्रेशर और सरफेस विंड है, अपर एयर सर्कुलेशन है और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक एक करके देखेंगे इनको। इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के रीजन में पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड क्या होती है, देखो हर विंड का एक एरिया होता है, एक इलाका होता है ना, होता है ना, हर किसी पर्सन का एक इलाका होता है, एक एरिया होता है जिसमें वो रहता है। इसी तरीके से हवा का भी एक एरिया होता है, वो भी उस एरिया में रहती है, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इंडिया जहाँ पे लोकेटेड है, जिस एरिया में रहता है ना, उसी में एक रिवर है, एक विंड है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, उसका वो एरिया है। कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के रीजन में हमारा इंडिया पड़ता है, उसके एरिया में, उसके इलाका में हमारा इंडिया भी है। चलो एक है कोरोलिस फोर्स। अब ये ब्लो ऑफ साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट। ये विंड जो है ना वो बहती है, ये विंड हवा बहती है कहाँ पे, फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल में बता चुकी हूँ, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इसके ऊपर जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया क्रिएट होता है, इसके नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया क्रिएट होता है और ये सारा जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल है। तो हम तो दोनों में पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल भी है सब ट्रॉपिकल भी है। तो सब ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है वो किस विंड का है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड का है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है वो बहती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड बहती है और वो विंड जो है ना डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वो मुड़ के हमारे इंडिया में आ जाती है। वो डिफ्लेक्ट होती है कहाँ पे, इंडिया में वो साउथवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है, और वो इंडिया में एंटर कर जाती है। वो डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से बह रही थी और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो नॉर्थ वाले इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया इसने। अब ये मुड़ी क्यों यार, ये तो जा रही थी सीधे चली जाती, हमारे इंडिया में आने की क्या ज़रूरत थी इसे, ठीक है। ये ऐसे मुड़ी क्यों, हमारे इंडिया में एंट्री क्यों ली इसने, ठीक है। तो इसका कारण है कोरोलिस फोर्स। अब ये क्या बला है, देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत है नहीं, 1-2 बार पढ़ना, इस चैप्टर को आसानी से समझ में आ जाएगा। कोरोलिस फोर्स जो है वो क्या होता है,
ये एक फोर्स है जो लगता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। जब अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये घूमती है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में ये घूमती है, तो इसके घूमने की वजह से जो फोर्स लगता है ना, उसे कोरोलिस फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स करता क्या है, मान लो ये अर्थ है, तो ये फोर्स क्या करता है ना कि जो हवाएं बह रही थी, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो जो भी हवा इधर बह रही है, इधर बह रही है सारी, इधर भी बह रही होंगी हवा, तो ये क्या करता है, नॉर्थ वाली विंड को क्या कर देता है, साउथ के टुवर्ड डिफ्लेक्ट कर देता है, इधर नीचे झुका देगा ये जितनी भी है, क्योंकि ये तो ऐसे चल रही है हमारी जो धरती है, सॉरी जो अर्थ है, वो तो वेस्ट से ईस्ट की टुवर्ड जो है वो घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो जैसे ये जाएंगी तो हमारी जो ये विंड है वो साउथ की टुवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो नीचे बह रही है ना इक्वेटर से नीचे, वो ऊपर चली जाएगी, वो नॉर्थ की टुवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये विंड का डिफ्लेक्शन जो है ना वो ऐसा ही रहता है, क्योंकि अर्थ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करिए, तो इधर वाली जितनी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी विंड है वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है साउथ की टुवर्ड, और जितनी भी इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्थ की टुवर्ड। तो इस तरीके से विंड जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोरोलिस फोर्स लगता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की टुवर्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। चलो, इसे फेरेल्स लॉ भी कहते हैं, बट इतना दिमाग लगाना नहीं है। बस कोरोलिस फोर्स क्या होता है, ये लगता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, और ये हवा को क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, झुका देता है, घुमा देता है। बस इतनी सी बात है। अब एक और चीज़ है कि ये हमारे टुवर्ड जो है डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये जा रही थी ऐसी, ये डिफ्लेक्ट हो गई, इंडिया में आ गई और मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, विंड कैरी लिटिल मॉइस्चर एज द ओरिजिनेट एंड लो ओवर लैंड। देखो, ये फालतू की माथापोड़ी पढ़ो मत। देखो, मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम वरना इस चैप्टर को तुम पढ़ के। एक होता है हाई प्रेशर एरिया, जो मैं बता चुकी हूँ, एक होता है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया में हल्की हवाएं रहती हैं और गर्म हवाएं रहती है, हॉट, ठीक है। और ये जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पे होता है भारी मामला, मतलब वहाँ पे होती है ठंडी हवा और कोल्ड। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर क्यों बनेगा, मतलब गर्मी पड़ रही होगी, बहुत ही धुआंधार गर्मी पड़ रही होगी वहाँ पे, तो बनेगा लो प्रेशर। मान लो इंडिया में अभी है लो प्रेशर, अभी बनेगा गर्मी में, गर्मी आएगी ना तो लो प्रेशर बनेगा इंडिया में, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो हवा जो है वो हल्की होगी, गर्म होगी और यहाँ से धुआं निकलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया है और यहाँ बनेगा लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे होगा हाई प्रेशर, मतलब ठंडी हवा जो होगी वहाँ पे, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे भी मामला जो है वो लो प्रेशर का ही है। तो अब इनकी एक फितरत होती है, किसकी, विंड की, हवा की। जो विंड होती है ना उसकी एक फितरत होती है कि वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की टुवर्ड, हाई से लो में जाती है वो। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म मामला हो जाएगा ना तो ये जाएगी लो प्रेशर में, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर वाली जो विंड है वो जाएगी लो प्रेशर में, अपने साथ में सारी जितनी भी विंड है उसके पास में मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब पानी है, सब लेके जो है वो इंडिया में एंट्री करेगी। और जैसे वो एंट्री करेगी ना तो यहाँ पे होने लगेगी बारिश, मतलब जून का महीना, जुलाई का जो मंथ है, अगस्त, सितंबर, ये सारे मंथ रहेंगे बारिश के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना था लो प्रेशर एरिया, मतलब गर्मी का माहौल, और विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की टुवर्ड, ठीक है। तो जितनी भी हाई प्रेशर वाले एरिया की जो विंड हैगी वो आएंगी इंडिया में और वो करेंगी बारिश। ऐसा होता है, बारिश ऐसे होती है, ठीक है, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होती है बारिश, और जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है ना वहीं पे बारिश होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विंटर के टाइम जब विंटर हो रहा होता है, ठंड पड़ रही होती है ना, तो हाई प्रेशर होता है, डेफिनेटली ठंड का माहौल है तो ठंडी हवा ही होंगी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। बस पूरे एशिया की बात हो रही है, समझ लो, पूरे एशिया में लो प्रेशर है, समर के टाइम पे गर्मी हो रही है तो गरम गरम हवा है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। और अगर ठंड है तो हाई प्रेशर है, भारी भरकम मामला है। चलो, अब क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, ये मैं बता चुकी हूँ, इंडिया है, यहाँ पे है लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे जो ओशन है हमारा, यहाँ पे भी है लो प्रेशर। फिर कहीं पे ऑस्ट्रेलिया से अलग जो हमारा पैसिफिक ओशन है,
ठीक है। अमेरिका वाला पार्ट पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे बन रहा है। चील जो है, चील एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है चील। वहाँ से ये वाला जो ओशन है यहाँ पे बन रहा है हाई प्रेशर, तो यहाँ से विंड जाएंगी, विंड जाती है, ठीक है। विंड तो बह रही थी बेचारी, बट कोरोलिस फोर्स फिर से आ गया। कोरोलिस फोर्स क्या करता है, इधर विंड को भगा देता है, इधर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो है इसको बेचारी को क्या जाना पड़ेगा, इंडिया में एंटर करना पड़ेगा। तो ये आती है इंडिया में, कहाँ से, साउथ वेस्ट से। ये वेस्ट है और यहाँ से जो है ये विंड एंट्री करती है, तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया में फैल जाती है और फिर बारिश करती है, ठीक है। तो ये इंडिया है और मॉनसून की एंट्री होती है यहाँ से, साउथ वेस्ट से विंड जो है वो आती है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो गई है। ये जा तो सीधी रही थी, लेकिन कोरोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गई, इंडिया में एंट्री ली इसने और बारिश कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीजन्स। अब हमारे सीजन्स की बात कर लो। ये तो बेसिक सी चीज़ें थी जो समझा दी मैंने, ठीक है। सीज़न, जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा, उसमें अलग अलग सीज़न है, कोल्ड है, हॉट है, वॉट एवर जितने भी है, उसमें से हम सारे सीजन्स की बात करेंगे। 4 सीज़न, ठीक है। कोल्ड वेदर सीज़न होता है, हॉट वेदर सीज़न होता है, और आपका एडवांसिंग मानसून होता है, और रिट्रीटिंग मानसून होता है। चारों को डिस्कस करते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न क्या है? कोल्ड वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर मतलब विंटर, विंटर मतलब ठंड, ठीक है। ये सीज़न कब से कब तक चलता है? ये चलता है आपका नवंबर से लेके फरवरी तक। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। नॉर्थ इंडिया में इस विंटर के समय में जो है, ये विंटर का समय चलता है नवंबर से फरवरी तक, ठीक है। और दिसंबर और जनवरी में, ठीक है, ये कोल्डेस्ट मंथ होते हैं नॉर्थ पार्ट के। जो हमारा नॉर्थ इंडिया होता है वहाँ पे दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है, सबसे कोल्ड होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डिक्रीज़ मतलब ठंडा। अब ये तो हमारे बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जो नीचे वाला साउदर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। और ये ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ वाला, जहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है। एक रीज़न तो ये भी है क्योंकि ये ओशन के पास वाला है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। और ये बेचारा जो दबा हुआ पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, वो भी रीज़न है। हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। और एक मेन चीज़, दूसरी एक और क्या, दूसरी मेन चीज़ ये है कि जब नॉर्थ इंडिया में हो रही होती है ठंड, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ठंड पड़ रही है, उसी समय पे तमिलनाडु में होती है बारिश। क्यों? क्योंकि मॉनसून की विदाई हो रही है, अब इंडिया से वापस विदाई भी तो लेगा वो। जैसे ये मॉनसून था, ये कहाँ से आया था? इधर से इसने एंट्री ली। तो तुम्हारे मन में एक बात आ रही हो, तो फिर इसने यहीं पे बारिश क्यों नहीं की, ये इधर क्यों चला गया पूरे इंडिया में? क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं अरावलीज नहीं यार, सॉरी, यहाँ पे आते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इस वजह से ये सीधा चले जाते हैं, ठीक है, सीधे चले जाते हैं, इधर बारिश करते हैं। पहले ईस्ट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर पूरे इंडिया में बारिश करते हैं। और जब लौट रहे होते हैं ना, तो वापस बंगाल की खाड़ी से ये बारिश का मॉइस्चर उठा के यहाँ तमिलनाडु में बारिश करते हैं। वापस जाएंगे, रिट्रीट करेंगे, तो ठीक है, ये वापस जाएंगे। और हमारे यहाँ पे रिट्रीट होता है सितंबर से लेके अक्टूबर के टाइम पे। सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे मानसून विदाई ले रहा होता है, तो ये विदाई लेके जाएगा तमिलनाडु में और यहाँ पे बारिश होती है। तो हमारा विंटर की शुरुआत और यहाँ पे बारिश की शुरुआत कहाँ पे? तमिलनाडु वाले एरिया में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसे। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर कंट्री, और हमारी पूरी कंट्री में ठंड के टाइम पे चल रही होती है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। ये विंड का नाम याद रखना, कौन सी विंड चल रही होती है विंटर के टाइम पे, ठीक है, ठंड के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती है। और वो लैंड से सी की टूवर्ड जाती है, मतलब बारिश कर दी उसने पूरी हवा ने, ठीक है, बारिश कर दी पूरे एरिया में। अब ये जाएगी लैंड से सी में, ठीक है, वापस अपना जाएगी। ये आई थी सी से लैंड की टूवर्ड और वापस जा रही है अब ये लैंड से सी की टूवर्ड। चलो, और उसी समय पे तमिलनाडु में होती है बारिश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
इस समय पे जब विंटर का सीज़न आ रहा होता है तो आसमान पूरा साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लो टेम्परेचर जो है, लो टेम्परेचर जब मानसून की विदाई हो रही है, पूरी तरीके से विंटर आया नहीं है, दिसंबर का महीना नहीं आया, अभी नवंबर सितंबर जो है, अक्टूबर चल रहा है, तो मानसून की विदाई हो रही है। साथ में थोड़ी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब गर्मी जैसा लगता है तुम्हें, थोड़ा चिपचिपा माहौल और थोड़ी गर्मी लग रही होती है, ठीक है। ऐसा जो थोड़ा सीज़न है वो चल रहा होता है इस समय पे। फिर और क्या चीज़ें हैं यहाँ की कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे बारिश भी हो जाती है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये इंडिया है, यहीं कहीं पे यूरोप तरफ मेडिटेरियन सी है, और यहाँ उस समय पे चल रहा होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब यहाँ हो रही थी बारिश, और ये हवा तो चलती रहती है, तो ये क्या करती है, और हमारे यहाँ पे चल रहा होता है विंटर, तो ये अपने साथ में थोड़ी हवा अपने साथ में मॉइस्चर लेके इधर भी बारिश करवा देती है। तो कभी कभी ठंड में भी तुम्हें बारिश का सामना करना मतलब कि तुमने किया होगा, तो ये होता है काई की वजह से, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न क्यों कहा गया है, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में पड़ रहा है ये, इस वजह से, और वेस्ट साइड से आ रहा है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ये पूरा डिस्टर्बेंस कर देता है हमारा इस इंडिया में, ठीक है। ठंड के टाइम पे बारिश गजब। फिर अब इसको जो है महावत बोला जाता है। विंटर रेन्स होती है, स्नोफॉल भी होता है माउंटेन्स में, ये स्नोफॉल भी उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है। जब हवा बह रही थी, अब उसकी इच्छा हुई कि इंडिया में भी कर देते थोड़ी सी, यहाँ पे ठंड पड़ रही है और थोड़ा मज़ा आ जाएगा यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश भी हो गई, साथ में हिमालय वाले रीजन में स्नोफॉल भी हो गया, तो ये इसी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। इसे महावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? महावत कहा जाता है, लोकल नेम है इसका। और इस वजह से जब बारिश होती है ठंड में तो रबी क्रॉप अच्छी होती है। रबी क्रॉप में चावल वगैरह आते हैं, राइस वगैरह, ठीक है। तो रबी क्रॉप जो है, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। राइस वीट बोल सकते हैं, राइस नहीं बोल सकते, ठीक है। वीट जो है वो अच्छा होता है, रबी क्रॉप जो है वो अच्छी होती है इस बारिश की वजह से। अब ये पूरी कहानी जो मैंने तुम्हें बताई, ये देखो, ये विंड ऐसी जा रही है अपने साथ मॉइस्चर लेके, और ऐसे ऐसे ये बारिश करती है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी लिखा है, देख लेना इस मैप को। हॉट वेदर सीज़न, अब ठंड हो गई, गर्मी पे आते हैं, ठीक है। अब गर्मी आने वाली है वैसे भी, तो समर की बात कर लो। ये होता है नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। सन जाता है नॉर्थ की टूवर्ड। इंडिया है, ये इक्वेटर है, बार बार ये यार लाइन बनानी पड़ती है। इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5, फिर 23.5, ठीक है। तो अब सन जो है वो थोड़ा नॉर्थ की टूवर्ड जाता है। इधर इसका मन हुआ कि हम थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, नॉर्थ की टूवर्ड जाते हैं। इंडिया तो बेचारा यहाँ लोकेटेड है ही सही, तो अब पूरी गर्मी जो है वो पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये शिफ्ट हो गया है नॉर्थ की टूवर्ड, ठीक है। कौन? सन शिफ्ट हो गया है, ये बीच में था, ये शिफ्ट हो गया है कहाँ पे? नॉर्थ की टूवर्ड शिफ्ट हो गया है, और इंडिया में अब ये फैलाएगा गर्मी। तो गर्मी क्यों होती है, समर क्यों आता है? क्योंकि ये शिफ्ट हो जाता है सन कहाँ पे? नॉर्थ मूवमेंट करता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, तो इस वजह से क्या होती है? गर्मी होती है। मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर अगर डेक्कन प्लेट्यू का देखा जाए 38 डिग्री सेल्सियस, फिर 42 पे भी पहुंच जाता है, फिर 45 पे पहुंच जाता है, राजस्थान में तो 50 पे भी पहुंच जाता है। तो अलग अलग वेरिएशन आता रहता है। क्यों आता है? सिंपल सी बात, सन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, अपने आप को शिफ्ट कर लेता है नॉर्थ की टूवर्ड, इस वजह से। समर मंथ में आपको क्या देखने को मिलता है? लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर मतलब गर्म हवा, ठीक है। और इस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। और क्या है इसमें? लू, इस सीज़न के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इस सीज़न में जो है समर का सीज़न, इसमें लू चलती है। क्या चलती है? लू चलती है। और क्या है? लू क्या होती है? ये स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट और ड्राई विंड होती है जो पूरे दिन भर बहती रहती है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा बहती है ये लू, ठीक है, समर के सीज़न में। डस्ट स्टॉर्म भी होते हैं। डस्ट स्टॉर्म क्या होते हैं कि ये हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, ये भी लू की तरह ही होती है, लेकिन अपने साथ में थोड़ा मॉइस्चर लेती है और थोड़ी बहुत रेनफॉल भी कर देती है। गर्मी में ही शाम को देखोगे तुम कि थोड़ी बहुत रेनफॉल, 1-2 बूंदाबांदी जो है वो हो जाती है, तो इसे डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। और वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। फिर मैंगो शावर, ये भी होते हैं गर्मियों में, समर के सीज़न में। मैंगो शावर क्या होता है? ये प्री मानसून शावर होता है। मानसून आया नहीं है, लेकिन केरला और कर्नाटक वाले एरियाज़ में
प्री मानसून शावर होता है जब मैंगो की फसल जो है वो मतलब उसको रिपनिंग करने का टाइम आ जाता है, कटने का, ठीक है, मैंगोज़ का, तो मैंगो शावर कहते हैं इसे। फिर और क्या है, एडवांसिंग मानसून रेनी सीज़न, ये समर सीज़न भी समझ गए तुम लोग। अब चलते हैं रेनी सीज़न पे, बारिश के मौसम पे। तो ये बारिश का मौसम जो है वो आता है आपका जून में, ठीक है, जून से सितंबर तक चलता है। और क्यों आता है, क्योंकि लो प्रेशर होता है हमारे इंडिया में। इससे पहले गर्मी चल रही थी, समर, तो लो प्रेशर बना हुआ था। लो प्रेशर तो विंड ब्लो करती है हाई से लो प्रेशर, तो हाई से लो प्रेशर में विंड आएगी, मानसून लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी, इस वजह से ये बनता है, मतलब ये रेनी सीज़न आता है इंडिया में। फिर विंड जो है वो क्रॉस करती है इक्वेटर, फिर साउथ की टूवर्ड ब्लो करती है। वही चीज़ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये विंड बेचारी जा रही थी ऐसे, हाई प्रेशर वाली विंड है, यहाँ पे बना हुआ है लो प्रेशर, ये कोरोलिस फोर्स की वजह से इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये टर्न लेके आ जाती है इंडिया में और बारिश हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट जो है वो रिसीव करता है 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो मौसिन राम में होती है। मौसिन राम कहाँ पे है, ये मौसिन राम आई थिंक असम मेघालय वाले पार्ट में है। मौसिन राम जो कि खासी हिल्स जो है वहाँ की साउदर्न रेंज जो है, साउदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स, मौसिन राम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है, वाओ। और मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होता है, वही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मौसिन राम वही है। रेन शेडो एरिया क्या होता है, जहाँ पे बारिश नहीं हुई, जो बेचारा छूट गया पार्ट, ठीक है, उसे रेन शेडो एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया, जहाँ पे बारिश नहीं हुई, बारिश भूल गई, ठीक है, बारिश करना भूल गई उस एरिया पे, तो उसे कहते हैं। बस ब्रेक्स क्या होता है कि ऐसा भी होता है मानसून थोड़े थोड़े टाइम पे क्या होता है, ब्रेक लेता रहता है कि मान लो आज बारिश हुई, फिर 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, ठीक है, 2-3 दिन तक बारिश नहीं हुई, फिर अचानक बारिश हो गई, तो इसे कहते हैं ब्रेक्स, ठीक है। ये ब्रेक्स होते रहते हैं, मानसून ब्रेक्स लेता रहता है रेनी सीजन। अब इसके कारण है कुछ कि दे आर इंटरस्पर्स्ड विथ रेन लेस इंटरवल्स, दिस ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ। ये ब्रेक्स जो है वो मानसून ट्रफ की वजह से होते हैं। मानसून ट्रफ जो है सिचुएटेड होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और अगर लो प्रेशर कम है तो फिर बारिश नहीं हो पाएगी, इस वजह से भी ब्रेक्स होते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक मैप है जो तुम देख लेना। अब मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, यही यार मैं बता चुकी हूँ, वही कि सन जो है वो हमारे यहाँ पे सामने आके खड़ा हो चुका है इंडिया के सामने, और वो गर्मी फैला रहा है, इसकी वजह से लो प्रेशर बन रहा है। और यही चीज़ तुम्हें ना इतनी कंफ्यूज कर देगी, यहाँ पे लिखी हुई है बार बार, एक ही सिंपल सी चीज़ है। लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, मतलब गर्म हवा, मतलब हल्की हवा, और जहाँ पर गर्म हवा होगी, जहाँ पर ठंडी हवा गर्म हवा होगी, हल्की होगी, तो हाई प्रेशर वाली जो एयर है वो डायरेक्ट आएगी वहाँ पे मानसून लेके, क्या, मॉइस्चर लेके अपने साथ में, पानी लेके, और वो यहाँ पे बारिश कर देगी। बस सिंपल सी बात है। और लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी। गर्मी क्यों है, क्योंकि सन हमारे ऊपर नज़र लगाए होगा, इस वजह से। ये मानसून ट्रफ आएगा ना जब भी तुम्हारे दिमाग में, मानसून ट्रफ को सन समझ लेना बस। सूरज जो है हमारे सामने खड़ा है ऊपर, इस वजह से उसने ज़्यादा गर्मी फैला रखी, ज़्यादा गर्मी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर वाली विंड आई, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, इस वजह से। अब मानसून का रीट्रीटमेंट, मानसून विदाई ले रहा है, ठीक है। विदाई कब होती है इसकी, अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे, जब सन साउथ की टूवर्ड जाएगा, ठीक है। ये आया था गर्मी देने के लिए इंडिया में, अब गर्मी हो गई, बारिश भी हो गई, अब ये जाएगा नीचे, साउथ की टूवर्ड जाएगा, ठीक है। अब ठंड आएगी ना, इस वजह से ये जाएगा नीचे और अच्छा खासा यहाँ पे पड़ेगी ठंड, ठीक है। तो ये साउथ की टूवर्ड जाता है, जैसे ही मानसून का रिट्रीट होता है, मानसून की विदाई लेता है, और सन भी नीचे खिसकेगा। तो अब ये जो है अक्टूबर से नवंबर वाला टाइम है, और इसी समय पे तमिलनाडु वाले एरियाज़ में बारिश होती है जब मानसून विदाई ले रहा होता है, ठीक है। अब लो प्रेशर वाले एरिया क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, क्योंकि आएगी ठंड, विंड आएगी, ठंड आएगी, विंटर आएगा, इस वजह से। चलो और क्या है इसमें, बाय बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन। अक्टूबर के शुरुआत में ही मानसून जो है हम यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन से तो विदाई ले लेता है, और वो जाता है तमिलनाडु पार्ट में। इसमें एक फैक्ट बताया जा रहा है कि मौसिन राम जो है वो वेटेस्ट पार्ट है। वेटेस्ट मतलब कि बहुत ही नमी वाला पार्ट है पूरी अर्थ का, ठीक
ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश भी तो यहीं पे होती है दुनिया की। वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। दिन का ये बात हो रही है जब मानसून का रेट हो रहा है, जब मानसून जा रहा है ना, तो उस समय पे टेम्परेचर जो दिन का होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और रात में ठंड पड़ रही होती है, हमें पता नहीं चलता है कि हम जो है ठंड लग रही है गर्मी लग रही है, ठीक है। वो तुम फील करते हो ना कभी जब ऐसी सीज़न बदलता है तो यही बात हो रही है कि जब रीट्रीटिंग होता है मानसून का तो दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और रात में ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा है अक्टूबर हीट, इसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। वही अक्टूबर हीट का मतलब है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और रात में ठंड लगती है, इसे अक्टूबर हीट कहते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, दिस साइक्लोन्स जनरली क्रॉस। अब इसी समय पे जब मानसून रिट्रीट हो रहा होता है ना तो साइक्लोन्स चलते हैं, हवा चलती है स्पीड में, ठीक है। एक लो प्रेशर कंडीशंस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चल रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है वे ऑफ बंगाल में। नवंबर के टाइम पे तमिलनाडु में बारिश हो रही है, तो अब साइक्लोन्स चलते हैं और ये साइक्लोन टकराते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास पे तुमने सुना होगा नाम की साइक्लोन आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं टाइम पीरियड पे ये होता है। आगे क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट वाला और ये वेस्टर्न वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश तो यहीं पे होती है, 400 सेंटीमीटर। और सबसे कम जो है वो गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से भी कम। फिर तीसरा ये है कि लो प्रेसिपिटेशन जम्मू कश्मीर और लेह में भी होता है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी बहुत कम बारिश होती है। तो बस 400 सेंटीमीटर कहाँ पे, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और ये वेस्ट वाला इलाका। और सबसे कम पंजाब, हरियाणा, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, ये सारे एरिया। फिर क्या है कि ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड आ जाएगा और कम बारिश हुई तो सूखा पड़ जाएगा, मतलब कि सभी से परेशानी है। बारिश ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, यही बताया जा रहा है। मॉनसून इज़ अनफ्राइंग बोन। क्या है ये कि ये जो मॉनसून होता है ना, ये बारिश होती है, रेनफॉल होता है, ये नॉर्थ इंडिया को इनेबल करता है कि वो हाई टेम्परेचर में यूनिफॉर्मली एक्सपीरियंस कर पाए कंपेयर टू सेम लेटीट्यूड। जैसे कि हमारे जो है ना ये लेटीट्यूड तो सेम ही है, यहाँ पे इंडिया भी पड़ेगा, यहाँ पे अफ्रीका की कंट्री भी है, यहाँ पे वेस्ट एशिया भी है, यहाँ पे आपका थोड़ा नॉर्थ साउथ अमेरिका का मिलन भी है। तो सारे लोग यहीं पे सिचुएटेड है, लेकिन इंडिया में ही क्यों हो रहा है ये मानसून, ये सिचुएशन क्यों हो रही? क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे हमारे पास माउंटेन है, हमारा आधा पार्ट जो है ओशियन से घिरा हुआ है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, बाकी दूसरी कंट्री के लिए नहीं। ये बात हो रही है यहाँ पे कि एक ही लेटीट्यूड है, सेम ही लेटीट्यूड है, लेकिन अलग अलग एरिया जो है वो अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? वो 6 कारण जो मैं बता चुकी हूँ, लेटीट्यूड, उसका एल्टीट्यूड, उसका प्रेशर, विंड प्रेशर कैसा है, उसका करंट, ओशन करंट कैसा है, उसका रिलीफ कैसा है, ठीक है। यही बात फिर से जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे खात्मा भी हो रहा है। देखो ये इंडिया का मैप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, इसमें बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे है, 400, जो कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे 400, फिर कम कम जो है पूरा देख लेना, कहाँ कम कम होता जाएगा फिर बारिश। चैप्टर ख़त्म हो चुका है और इसमें कुछ खास बात है नहीं। जो खास बात थी वो वही थी, हमारे 4 सीज़न होते हैं और 4 सीज़न का क्या क्या है। ये क्या बताया जा रहा है कि सीज़न अल्ट्रेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइडेड रिदमिक साइकिल ऑफ सीज़न। बस यही है कि हमारा सीज़न बदलता रहता है, रिदमिक साइकिल जो है वो सीज़न की चलती रहती है। कभी विंटर आया, कभी समर आया, कभी रेनी सीज़न आया, फिर से ये बदलाव होता रहेगा। ये साइकिल जो है विंटर साइकिल, रिदमिक साइकिल सीज़न की, ये चलती रहती है क्योंकि हमारी सिचुएशन ही ऐसी, हम ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, ठीक है। वैसे चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।